जिनके इरादों में जान होती है उनके आगे दुनिया सलाम करती है। वही ऊंचाइयों को भी तय करते हैं। तो आपका स्वागत है दोस्तों आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जीके के टॉपिक, जितने भी अवार्ड सेशन हो गए, जितने भी करंट के टॉपिक हो गए, युद्ध अभ्यास, इंडेक्सेस रैंकिंग, आपका जितने भी विवाद चाइना से हुआ है भारत का, और आपका साउथ चाइना सी हो गया, और आपका नेपाल के साथ भारत का विवाद हो गया, और बहुत सारी करंट की वीडियोज़ आप आएंगे प्ले लिस्ट में, सब कुछ आपको मिलेगा। राम जन्मभूमि विवाद मिलेगा, राफेल पे पूरा डिस्कशन किया गया है वह मिलेगा। करंट के हर एक टॉपिक दोस्तों, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। और मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री और आपका पॉलिटी, जियोग्राफी का फुल सेशन बिल्कुल अच्छे से बेसिक से स्टार्ट है। लगभग 10-10, 20-20 लेक्चर ख़त्म भी हो चुके हैं सबके। तो आप लोग देखें, स्टार्टिंग से देखें, बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। बल्कि एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेशन भी स्टार्ट हुआ है, लगभग 6 से 7 सेट भी ख़त्म हो चुके हैं। आप लोग उसको भी देखें, प्ले लिस्ट में आएँ। डेली करंट अफेयर फॉलो करें, सुबह 7 बजे फॉलो करें उसे, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक लिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, संगठन के बारे में। जो देश, अलग अलग देशों के साथ बहुत सारे देश मिलकर संगठन बनाते हैं किसी काम को अंजाम देने के लिए, किसी चीज़ को आसान बनाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी छोटे देश को सहारा देने के लिए, या फिर किसी मुसीबत में कोई देश अगर है तो उसको सहायता प्रदान करने के लिए सारे संगठन बनाए जाते हैं। कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो कि मेन मकसद से बनाए जाते हैं, जैसे कि युद्ध को लेकर, युद्ध को नज़र में रखकर, या फिर किसी भी हेल्थ सेक्टर को लेकर, किसी भी देश के इकोनॉमिक्स को लेकर अगर बिगड़ रहा हो तो उसको फंडिंग किया जा सके इजीली, जैसे कि उस देश पर लोड कम हो जाए, कम टैक्स पे उसे हम लोग पैसे दे सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे संगठन हैं यहाँ पे, 14 से 15 संगठन लिए हैं, और उसके क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि फॉर्मेशन डेट पूछा जाता है, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, और आपके हेड पूछ लिए जाते हैं, और कितने मेंबर कंट्री हैं उस संगठन की, ये पूछ लिया जाता है। और इसके बाद ज़्यादातर इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो बस इतनी चीज़ें, और थोड़ी मोड़ी इनके बारे में, क्या क्यों बनाया गया इसको, मतलब इसका क्या कारण है, क्या वजह है इसका, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, तभी इसके बारे में समझ पाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो, इस संगठन को कब बनाया गया था तो बताएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1942 के आसपास में जो युद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपका अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यह सब आ गए थे, और धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी, ईरान, ठीक है, यह सब थे, जापान, ठीक है, यह सब थे राष्ट्र थे, इसको याद रखेंगे। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अशांति फैली थी, उसके लिए शांति बहाल करने के लिए इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था। इसमें अब देखते हैं हम आगे। इसका फॉर्मेशन डेट आप लोग याद रखेंगे, बस फॉर्मेशन डेट जो यहाँ से ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, फॉर्मेशन डेट 24 अक्टूबर 1945। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस संगठन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क बता देंगे, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके हेड इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है तो बता देंगे, एंटोनियो गुटेरस। यह इनके नाम से पता चल रहा है, पुर्तगाल के हैं, ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। एंटोनियो गुटेरस किस देश के हैं तो पुर्तगाल के, जो यूरोप की एक कंट्री है, आप लोग याद रखेंगे। इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं तो बता देंगे, 193 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। इसमें साउथ सुडान लास्ट कंट्री होगा, जो कि इसमें ऐड हुआ है अभी लास्ट में, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, 2010 में ही ऐड हुआ है साउथ सुडान। तो 193 कंट्री हो गए पूरे, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, दूसरा संगठन देखते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक। इसका यह फाइनेंशियल मदद के लिए होता है दोस्तों। किसी भी देश का अगर फाइनेंशियल सेक्टर गड़बड़ हो रहा है, या फिर वहाँ की किसी बाढ़ की वजह से, किसी कह लीजिए कि किसी महामारी की वजह से, जैसे आप लोग देख रहे हैं इस समय बहुत सारे कोरोना की वजह से बहुत सारे देश की इकोनॉमिक्स बिगड़ गई है, सबकी इकोनॉमिक्स डाउन हो गया है। जैसे हम लोग का इकोनॉमिक्स क्रिसिल ने बताया है कि
इस छमाही में, सॉरी इस तिमाही में 2021-22 वाले में 20-21 वाले में हम लोग का जो बहुत सारे एजेंसी अलग अलग बताए हैं, लेकिन किसी ने बताया 10 माइनस में 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस तरह अलग अलग एजेंसियां जो है अलग अलग अपना अनुमान लगाई हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो बता देंगे जुलाई 1944 को हुआ था। इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, तो बता देंगे 189 है। दोस्तों जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वही टॉपिक लिया गया है, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। इसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बता देंगे वाशिंगटन डीसी। देखिए वर्ल्ड बैंक, IMF, जो भी पैसे से रिलेटेड काम होगा उसका हेडक्वार्टर इस तरह ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी, जो USA में है, USA का कैपिटल है। इसके बाद यहाँ के हेड कौन है, तो बता देंगे आप हेड कौन है, डेविड मलपास, यह भी USA के ही हैं, ठीक है, USA, तो US के ही हैं, तो इसको याद रखेंगे। इस समय MD और CFO, चीफ फॉर्मेशन ऑफिसर कौन है इस समय, फॉर्मेटिव ऑफिसर, तो बता देंगे आप अंशुला कांत, ये भारत की हैं दोस्तों। इस समय इसके वर्ल्ड बैंक के चीफ CEO और MD कौन है, तो अंशुला कांत, ये भारत की हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि भारत के नागरिक अगर बाहर किसी संगठन के हेड बन जाते हैं तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें डायरेक्ट है, बस याद रखेंगे आप। कितने मेंबर ऑफ कंट्री है, तो बता देंगे 189 जो इसमें थे दोस्त वही इसमें हैं, और जो IMF में है, वर्ल्ड बैंक में है, वो सारे कंट्री UNO में भी हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 193 के अंदर भी आते हैं, जो वर्ल्ड बैंक और IMF के अंदर हैं वह सारी कंट्री इसके अंदर हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 189, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 दिसंबर 1945। देखिए UNO का जो फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945, और इसका हुआ था जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक का। देखिए सब 45-44 के ही आसपास हैं, आप लोग बस थोड़ा सा ट्रिक बना के थोड़ा सा एक जगह लिख लेंगे तो याद हो जाएगी सारी चीज़ें, एक सीक्वेंस में जैसे हम लिखे हुए हैं ना, तो इस तरह आप सीक्वेंस में लिख लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए इसमें इसका जो IMF का जो फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC, USA का कैपिटल, याद रखेंगे। इसके हेड कौन है दोस्तों, तो आप बताएंगे क्रिस्टलिना जियोर्जिवा कहाँ के, किस देश से बिलोंग करती हैं, तो बताएंगे बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, बुल्गारिया देश की हैं, तो ये इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। जब इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चों को लेकर इमरजेंसी या फिर फंड, बच्चों को लेकर जो इमरजेंसी फंड होते हैं वह जुटाया जाता है, और बच्चों को लेकर कोई डिजीज़ हो गया, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गए तो उनके लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है, फंडिंग किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा उस देश को, जिस देश में बच्चों को लेकर कोई भी दिक्कतें हो जाती हैं उनके लिए ये चीज़ें प्रोवाइड। जैसे कि आपका अभी देखे होंगे कि पोलियो हो गया, यह चीज़ें अभी फ़िलहाल में ख़त्म हो रही हैं, और बहुत छोटे छोटे जो डिजीज़ होते थे, निमोनिया वगैरह बच्चों को हुआ करते थे, तो उनके लिए अलग अलग देशों में, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बच्चों का बर्थ रेट है इंडिया में और चाइना में ही होता है। वैसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत तेज़ी से, अगर आप साइट पे जाएंगे, जो लाइव साइट चलती है पूरे वर्ल्ड का, तो उस पर जाएंगे तो देख सकते हैं आप लोग। तो वैसे इंडिया में और चाइना का जो बर्थ रेट है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। यहीं से जो चाइना है आपका, उसको ही बोला जाता है कह लीजिए कि सिक देश, मतलब कि बीमार देश के नाम से चाइना को जाना जाता है पूरे एशिया में। तो पूछा जाता है आपसे बीमार देश किसको जाना जाता है पूरे एशिया में, तो बताएंगे आप चाइना को। तो यहीं से सारे लगभग ही आपका जो वायरस वगैरह होते हैं जनरेट होते हैं। तो यहाँ के मतलब कि बच्चों को, यहाँ के छोटे बच्चे या फिर 6 साल से जो नीचे होते हैं उनके कली संरक्षण के लिए यह यूनिसेफ अपना फंड जुटाता है और उन लोग देशों को प्रोवाइड करता है, अलग अलग देशों को। तो देख लेते हैं हम लोग जो यूनिसेफ के मेंबर हैं, तो बता देंगे यूनिसेफ के मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 190 देश हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। लगभग टोटल 195 देश ही हैं पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, और गिने चुने हैं। कुछ देशों को मान्यता नहीं दिया जाता, लेकिन वो अपने आप को देश बोलते हैं। जैसे आपका ताइवान हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब देश, तालिबान हो गया, ये सब देश नहीं है, बस ये अपने आप को देश मानते हैं, और वहाँ पे विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हड़ताल वगैरह। मतलब कि आए दिन सुनने में आता है कि यहाँ पे यह चर्चाएं हो रही हैं या इस देश की मांग कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, आप लोग सुनते होंगे। यूनिसेफ में कितने मेंबर हैं, 190, याद रखेंगे। और उसके बाद फॉर्मेशन कब हुआ था, तो बता देंगे 11 दिसंबर 1946।
11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का स्थापना हुआ था। ठीक है। हेडक्वार्टर बताएंगे कब है? न्यूयॉर्क, सॉरी कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हेड इसके कौन है? हेनरिटा एच फोरिया, हेनरिटा H4 करके याद रखेंगे, HFORE है, स्पेलिंग कोई मिसप्रिंट नहीं है, आप लोग ध्यान सुनिए, HENRIETA, हेनरिटा H4 H.FORE, आप लोग इसको याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के आप लोग लिख लेंगे इसको। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड काउंसिल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड आपका हो जाएगा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड आपका साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह आप इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखेंगे। और इसको क्यों बनाया गया दोस्तों? अच्छा ये बता दीजिए क्यों इस संगठन को बनाया गया है? तो आप लोग को नाम से पता चल रहा है, क्योंकि हमारे कल्चरल, हमारे सांस्कृतिक, हमारे विरासत को संरक्षित करने के लिए, उसको जो है कि कह लीजिए कि सिक्योर करने के लिए इसको बनाया गया है। बस हर देश के कुछ न कुछ हेरिटेज होते हैं, हेरिटेज साइट है, जैसे हम लोग के यहाँ आपका लाल किला है, बहुत सारे हेरिटेज साइट हैं दोस्तों, जिसको कि संरक्षित करने के लिए इसको बनाया जाता है। यूनेस्को हेरिटेज में भारत का 38 साइट है, 38 साइट है, आप लोग याद रखेंगे 38। अभी फिलहाल में जयपुर को भी इसके अंदर डाला गया है, जयपुर सिटी को। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था तो बता देंगे, 4 नवंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस में है, याद रखेंगे दोस्तों। हेड इसके कौन है तो बता देंगे, ऑड्रे अजोले, AUDREY, ऑड्रे अजोले, ये भी फ्रांस के ही हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है WHO, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है कि आप लोग को पता होगा कि इसकी फंडिंग USA ने रोक दिया, ये चाइना से मिलीभगत करके चल रहा है, ऐसा बहुत सारे ब्लेम लगाया USA ने। तो इस सब बातों को न चर्चा करते हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश में कोई भी प्रॉब्लम्स, महामारी, पेंडेमिक, एपिडेमिक, कोई भी डिजीज होते हैं तो उनका कह लीजिए कि एंटीवायरस बनाने के लिए WHO बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है अलग अलग देशों को। अलग अलग देश के साइंटिस्ट जो है रिसर्च करें और अपना अलग अलग मतलब कि निकालें अपना जो भी एंटीवायरस हो। ठीक है, तो याद करिए WHO के मेंबर कितने हैं तो बता देंगे 61 मेंबर हैं WHO के। और फॉर्मेशन कब हुआ था तो बता देंगे 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी संगठन हैं दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल से एग्जाम तो नहीं हुए हैं, तो अब एग्जाम जब लगने वाले हैं दिसंबर से, तो आप लोग से पूछे जा सकते हैं, सब कुछ पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद करते रहिए। हेडक्वार्टर जिनेवा, देखिए जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, ILO के भी हेडक्वार्टर हैं आपके जिनेवा में, और आपके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं, तो इस तरह बहुत सारे हैं, इसको आप लोग एक जगह नोट कर लेंगे। इसके हेड कौन है तो टेड्रोस एडोनम, ये अफ्रीका के हैं, अफ्रीका का एक कंट्री है इट्रिया, ठीक है, वहाँ के या हैं। ठीक है, तो बता देंगे हेड कौन है WHO का, टेड्रोस एडोनम। अब देखिए EU क्या है दोस्तों, EU का मतलब यूरोपियन यूनियन, याद रखेंगे EU का फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं तो बता देंगे मेंबर 28 हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था यूरोपियन यूनियन का बता देंगे 1 जनवरी 1958 को हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का तो बता देंगे ब्रुसेल्स में है दोस्तों। इसके प्रेसिडेंट कौन है तो बता देंगे चार्ल्स मिशेल इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करते चलिए और थोड़ा सा फ्रेंड को भी बताइए अपने, और लास्ट तक बने रहिए कि आपको थोड़ा सा और नॉलेज इसके विषय में देंगे, हम थोड़ा सा कुछ क्लासेस के बारे में बताएंगे, आप लोग बने रहिए लास्ट तक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होगा, बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए दोनों हो सकता है, वर्ल्ड ट्रेड भी वर्ल्ड टूरिज्म भी। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी होता है दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो बाहर से यात्रीगण आते हैं या फिर जो फॉरेनर आते हैं उनके संरक्षण की बात होती है, उनको सही सलामत यहाँ पे घुमाना
और यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी लेना, ये सब सारी बातें उसमें होती हैं। और इसमें इसका हेडक्वार्टर जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैड्रिड स्पेन में है, और वो उसका स्थापना जो हुआ था 1925 में हुआ था। इसको आप लोग अलग से लिख लेंगे, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है तो आप लोग उसको अलग से डाल के लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज्म की नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जैसा कि हम ऊपर ही बताएं। और इसके मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? 164 हैं। इसके फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है। और इसके हेड कौन है तो बता देंगे, रॉबर्टो एजोवेडो, रॉबर्टो एजोवेडो, एजोवेडो AZEVEDO, ये ब्राज़ील के हैं। इस तरह दोस्त हम याद करेंगे। देखिए कोई ट्रिक, कभी ट्रिक से बहुत सारी चीज़ें मतलब याद करनी चाहिए, हम ये नहीं कर रहे हैं ट्रिक्स नहीं पढ़ने चाहिए, ट्रिक पढ़ने चाहिए, लेकिन हर जगह ट्रिक नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दिमाग में ट्रिक जब याद करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ट्रिक ही याद करें। ठीक है, हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए यूएनओ के जो फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? 193। इस तरह जब हम लोग रिवीजन करते पढ़ेंगे तो हम लोग को सारी चीज़ें इसी जगह याद हो जाएंगी। इसके बाद वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बता देंगे आप, वाशिंगटन DC में है। इसका फॉर्मेशन जुलाई 1944 को हुआ था। मेंबर ऑफ कंट्री 189 हैं, ठीक है दोस्तों। इसके हेड डेविड मलपास हैं जो USA के हैं। इसके बाद आ जाता है आपका IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे, वाशिंगटन DC में है। मेंबर ऑफ कंट्री 189 हैं, और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसके बाद इसके हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, यह कहाँ से बिलोंग करती हैं? बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूनिसेफ के कितने मेंबर हैं तो बता देंगे, 190 देश हैं। इसके बाद फॉर्मेशन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है। फिर इसके बाद हेड कौन है यूनिसेफ के तो बता देंगे आपके हेनरिटा H4 है, ठीक है, ये बता देंगे। यूनिसेफ आपको पता है कल्चरल और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था तो 4 नवंबर 1946 को हुआ था। हेडक्वार्टर के कहाँ पे है तो बताएंगे, पेरिस फ्रांस में है। हेड कौन है इसके तो आड्रे अजोले करके, ये भी फ्रांस के हैं, इसको याद रखेंगे। WHO बहुत ज़्यादा चर्चा में था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेंगे। मेंबर ऑफ कंट्री कितने WHO के? 61 हैं, 61 हैं। फॉर्मेशन कहाँ हुआ था मतलब कि कब हुआ था तो बता देंगे, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो जेनेवा में है। और हेड कौन है इसके तो बता देंगे, टेड्रोस एडोनोम एट्रिया के हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यूरोपियन यूनियन, मेंबर ऑफ कंट्री 28 हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था तो बता देंगे, 1 जनवरी 1958 को हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल हैं। इस तरह याद करना है हमको। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1925 को हुआ था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में है, आप लोग याद रखेंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फॉर्मेशन जो हुआ था 1 जनवरी 1945 में हुआ था। मेंबर ऑफ कंट्री 164 हैं। इसके बाद इसके हेड जो हैं रॉबर्टो एजोवेडो, ब्राज़ील के हैं। इस तरह याद करेंगे जिससे कि हम लोग को इसी के मतलब यहीं पे याद हो जाए, इसी प्लेटफॉर्म पे, हम लोग को अलग से पढ़ना ना पड़े। एक बार और वीडियो देखिए, रिवीजन करिए, लिखिए एक बार, देखिए फिर मज़ा क्या आता है। अब ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे, जिनेवा में है। फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था मतलब कब हुआ था तो बता देंगे, 29 अक्टूबर 1919, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेंगे। देखिए इसका एक ट्रिक बता देते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। और इसका हेडक्वार्टर याद करने के लिए चलिए इसका हेडक्वार्टर आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आपका इस तीनों को मिला के बता रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO और WTO। मान लीजिए आपका हेल्थ खराब होता है, आप कहाँ पे गए? जिनेवा में गए, ठीक है। जिनेवा मतलब जन मतलब आदमी, जन अगर आदमी को ही है, अगर आदमी का हेल्थ खराब होता है, क्या करते हुए? लेबरिटी करते हुए, या फिर किसी के यहाँ काम करते हुए, लेबर क्या करते हैं? काम करते हैं। वहाँ पे काम करते हुए अगर उनका सेहत खराब होता है, जन मतलब अगर उनका सेहत खराब हुआ तो क्या करेंगे? WHO के पास आएंगे। WHO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा, वही जन आएंगे, वहाँ से दवा लेंगे और अपना व्यापार शुरू कर देंगे। अलग से जब ठीक हो जाएंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो तीनों का हेडक्वार्टर जिनेवा, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ADB ज़्यादा एफर्ट नहीं करते दोस्त हम ट्रिक के लिए, क्योंकि प्री के लिए तो ट्रिक ठीक है, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो ट्रिक थोड़ा सा कह लीजिए कि फीका पड़ जाता है ना। ADB का हेडक्वार्टर ADB का फुल फॉर्म तो बता देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह एशिया के विकास के लिए बनाया गया था दोस्तों।
एशिया में जितने भी कंट्री हैं 52-53 सबके विकास के लिए इसको अलग से बनाया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे आप, मनीला। मनीला जो फिलीपींस का कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुआ था तो 19 दिसंबर 1946 को हुआ था। मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं तो बता देंगे 68 हैं। इसके बाद इसके हेड कौन है तो मत्सागु असाकावा, मत्सागु आसाकावा। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये बताइए दोस्तों, जो आपके जो आईएलओ में था उसमें आईएलओ का भी बात कर लेते थोड़ा सा। इसमें कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन भी स्टार्ट किए थे ना, तो उनको इसी फील्ड में 2014 में नोबेल भी दिया गया था, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाल श्रम प्रतिषेध के लिए अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, आईएलओ की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी काम कराया जा रहा है किसी भी कंपनी द्वारा काम कराया जा रहा है, वो आपका अनुच्छेद नंबर 21A में भी है, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ऐड किया गया था। 21(1) अनुच्छेद 21 के खंड 1 में आप याद करेंगे इसको। ठीक है, आप पॉलिटी भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल में चल रहा है। तो इसमें अगर 14 वर्ष के बच्चे से काम कराया जा रहा है, नीचे के 14 वर्ष के नीचे, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भारत सरकार देती है। अगर उस 14 वर्ष या फिर 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को किसी कंपनी द्वारा, किसी इंडस्ट्रीज द्वारा काम कराया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उनके मालिक के ऊपर जो कंपनी के हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब एडीबी हो गया। एडीबी के बाद आ जाते हैं आसियान। आसियान मेंबर, आसियान का फुल फॉर्म कौन बताएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, सॉरी दोस्तों, आसियान है ना, आसियान का बता देंगे एसोसिएशन, हाँ सही तो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ, जैसे कि आपका अगर भारत है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भारत बना दें हम, ऐसे ऐसे भारत बना है, तो भारत के इधर इस साइड साउथ ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट पड़ जाता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ हो जाता है। तो साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम, इधर आ रहे हैं। साउथ ईस्ट में बहुत सारी कंट्री हैं, फिलीपींस है आपका, देखा जाए तो म्यांमार है, इंडोनेशिया है आपका, और आपका देखा जाए तो कंबोडिया है दोस्तों, और वियतनाम है, और इस तरह 10 कंट्री जितने भी साउथ ईस्ट में हैं कंट्री, उनका संगठन है आसियान। आप लोग याद रखेंगे, वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने कानून व्यवस्था के लिए, ठीक है, अपने व्यापार संगठन के लिए, यह मेंबर 10 के 10 मिलकर अपना संगठन बनाए हुए हैं। अपना व्यापार हो गया, अपना खुद का, मतलब कि कोई भी ट्रेड हुआ तो यह 10 मेंबर अपने मिलके साउथ ईस्ट वाले में करते हैं, एशिया के हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है। इसके हेड कौन है तो जिम जैक होई, इसको याद रखेंगे, जिम जॉक JIMJOCKHOI है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नाटो बहुत खतरनाक संगठन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखेंगे। दोस्तों नाटो कह लीजिए कि अगर इसमें जितने मेंबर हैं 29 के 29 मेंबर जो हैं, इसमें अभी भारत और आपके भारत को भी लाने की बात चल रही है। अभी फिलहाल में करंट का न्यूज है, यूएस द्वारा, यूएस ब्रिटेन इसमें है पहले से, यह सब है। तो इसमें अगर जितने भी कंट्री हैं, अगर इसमें से किसी एक भी कंट्री के ऊपर कोई बाहरी देश मतलब 29 देशों में नहीं होना चाहिए वो देश, अगर वह आक्रमण कर देता है किसी एक देशों पर, तो जो 29 के 29 देशों हैं वह सोचेंगे कि हमारे पूरे नाटो सदस्य के ऊपर आक्रमण हुआ है या फिर युद्ध की घोषणा की गई है। इस तरह 29 के 29 देश उस अकेले देश से लड़ जाएंगे, या फिर उस देश के साथ जितने भी देश होंगे, ये 29 देश एक तरफ हो जाएंगे और बाकी सब एक तरफ। मतलब कि यह पावरफुल कंट्री है दोस्तों। यहाँ पे जल्दी कोई अगर इसी वजह से बनाया गया है कि हम पर कोई लड़ाई का घोषणा न कर सके, युद्ध हमसे न कर सके, इस तरह बनाया गया है, बस इसको इसी वजह से बनाया गया है नाटो। तो याद रखेंगे मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? 29 हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था तो बता देंगे 4 अप्रैल 1949 को हुआ था फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और इसके हेड हैं जेम्स स्टोलेनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं, जेम्स स्टोलेनबर्ग नॉर्वे के हैं। अब एक और कुछ बता दें, जैसे एपेक, APEC, एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह फुल फॉर्म है इसका। यह एशिया पैसिफिक के जो रीजन हैं सबके इकोनॉमिक्स को अच्छा करने के लिए, शेड्यूल बनाने के लिए इसका संगठन किया गया था दोस्तों। इसका फॉर्मेशन 1989 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में एक मलय प्रायद्वीप है, उसके अगर हम लोग आते हैं, भारत का नक्शा ऐसे है, भारत का नक्शा, और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है। अगर हम कोलकाता पोर्ट से भी निकलते हैं तो अंडमान निकोबार पे आते हैं, अंडमान निकोबार से वही मलय प्रायद्वीप से होते हुए हम लोग साउथ चाइना सी, नॉर्थ चाइना सी, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे व्यापार संभव हो पाता है। तो इंडियन ओशियन वाला रीजन, मलय प्रायद्वीप, साउथ चाइना सी,
और आपका यह नॉर्थ चाइना सी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे इस समय चाइना अपना कवरेज बढ़ा रहा है। कह लीजिए वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी उसी का है। एक माला के अंदर मोतियाँ जैसे गुथी जाती हैं, बस उसी तरह सारे देशों को गुथ रहा है। जैसे ग्वादर पोर्ट है आपका बनाया गया है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के पीओके वाले इलाके से आके, ठीक है। इसी तरह चाबहार पोर्ट भारत ने उसको एंटी करने के लिए उसका विरोध करने के लिए चाबहार पोर्ट ईरान ने बना दिया। इस तरह ट्रिंकोमाली है भारत का, श्रीलंका में है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे उसको ट्रैक करने के लिए भारत भी पीछे नहीं है। इंडियन ओशियन में अपना, जैसे कि आपका मालदीव हो गया, भारत उससे अपना व्यापार समझौता अच्छी स्थिति बनाने के लिए उससे बातचीत करता रहता है। आपका मेडागास्कर द्वीप हो गया, यह सब जो है कि भारत के हित में सोचते हैं, भारत वहाँ पे भी फंडिंग वगैरह करता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब जो आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताएंगे सिंगापुर। हेड कौन है इसके, तो बताएंगे महातीर मोहम्मद। इसमें कितने देश आते हैं, तो बताएंगे 21 कंट्री आते हैं जो उसी के रीजन के होते हैं, एशिया पैसिफिक के, बस वही सब। अब ओपेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज, जितने भी आपके या कह लीजिए कि जो इक्वेटर वाले कंट्रीज होते हैं, इक्वेटर के आसपास वाले कंट्रीज होते हैं, उनका यह संगठन है दोस्तों, क्योंकि वहीं पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप में जैसे आपका सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, और बाकी सब कंट्रियाँ जो हैं, इसमें ईरान भी आ जाते हैं, ईरान देखा जाए तो आ जाता है। तो ये सब कंट्री इसी रीजन में आते हैं, जैसे ब्राज़ील भी आ जाता है, तो ब्राज़ील हो गया, और आपका वेनेजुएला हो गया। तो ये सब कंट्री जो है दोस्तों पेट्रोलियम के लिए ही जाने जाते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम का कह लीजिए कि कुआं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं और अलग अलग देशों में व्यापार होते हैं। वो अलग बात है कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा स्टोरेज है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ओपेक का, तो बता देंगे सितंबर 1960 में हुआ था। हेडक्वार्टर वियना। ओपेक 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 से क्या आ रहा है, पैक्स, मतलब कि एक पैक पीना, एक पैक पीने के लिए बात करी जा रही है, तो इस तरह आप टिक बना के सकते हैं, तो बना सकते हैं। हेड इसके कौन है, तो बताएंगे मोहम्मद बुरकिंडो। और इसमें देश कितने हैं, ओपेक में बताएंगे 13 कंट्री हैं, वही इक्वेटर वाले रीजन के सारे कंट्री हैं। अब बताएंगे दोस्तों इसके एक और WIPO, मतलब कि वर्ल्ड इंटरनेशनल पावर ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, हाँ, वर्ल्ड इंटरनेशनल पावर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में है, बता देंगे WIPO, वर्ल्ड इंटरनेशनल पावर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। फॉर्मेशन 1967 में हुआ था। तो ये इतनी कंट्री आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और बाकी जो अगर चेंजेज होंगे, कुछ संगठन बनाए जाएंगे, जैसे नाटो में अगर कुछ चेंज होने वाला है इस समय फिलहाल में, अगर चेंज हुआ तो उसके लिए आपको बताया जाएगा। जैसे आपका एक क्वाड भी चलता है, क्वाड में 4 कंट्री हैं दोस्तों, यूएसए, इंग्लैंड, मतलब कि आपका ब्रिटेन और भारत, और सॉरी दोस्तों, यूएसए, इंग्लैंड, ब्रिटेन नहीं है दोस्तों, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, ये चारों कंट्री क्वाड कंट्री में आते हैं, जो इंडियन ओशियन है उसकी सुरक्षा के निगरानी के लिए ये इन सब ने शपथ लिया हुआ है। तो ये क्वाड्स कंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसमें चर्चा में भी था हाल में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसका चारों कंट्री जो है इस समय इसमें और मेंबर को बढ़ाने की बात हो रही है, तो आप लोग याद रखेंगे। और एक बात और, इसके साथ अब युद्धाभ्यास याद कर लेंगे। युद्धाभ्यास का वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप लाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो यह आपको अगर अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से क्लियर हुआ है सारी चीज़ें, तो आप लोग इसको एक बार अपने फ्रेंड को, अपने साथी को जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, उनको शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।